हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग माहलवारी सेटलमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। माहलवारी सेटलमेंट क्या था? ब्रिटिशर्स की एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी जिसको उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट अर्थात ज़मींदारी सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था और साथ ही साथ परमानेंट सेटलमेंट के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में यानी कुछ कमियों के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। परमानेंट सेटलमेंट का जो मेजर ड्रॉबैक था यानी इस सेटलमेंट में जो मुख्य कमी थी वो ये थी कि ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट में लैंड रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स्ड कर दिया था यानी फ्यूचर में वो लैंड रेवेन्यू को चेंज नहीं कर सकते थे। इसके कारण और इस प्रोविज़न के कारण ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस उठाना पड़ रहा था। क्योंकि मान लीजिए किसी साल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ तो उस कंडीशन में भी ब्रिटिशर्स को वो फिक्स्ड अमाउंट ही मिल पाता था और जो मैक्सिमम बेनिफिट होता था वो ज़मींदार को चला जाता था। किसानों को भी बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं था इस सिस्टम में। तो बम्पर प्रोडक्शन के केस में सारा बेनिफिट ज़मींदारों को चला जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स तो अपने टेरिटरीज़ को और अपने ट्रेड को धीरे धीरे एक्सपेंड ही करते चले जा रहे थे। बहुत सारी इंडियन नेटिव स्टेट को उन्होंने जीत लिया था, अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया था। उनको चलाने के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको और भी ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत थी, ऑफिशियल्स की ज़रूरत थी, यानी उनका जो एक्सपेंस था वो बढ़ता ही जा रहा था। ट्रेड को भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करते जा रहे थे। तो इस केस में ब्रिटिशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मनी की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी। और परमानेंट सेटलमेंट के इस कंडीशन के कारण, जिसमें ये कहा गया था कि फ्यूचर में रेवेन्यू इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा, तो इस कंडीशन के कारण जो है जो ब्रिटिश की इनकम थी वो यहाँ पर सीमित थी। तो अब समय आ गया था कि इस सिस्टम में क्या किया जाए, इसको रिवाइज़ किया जाए, चेंज किया जाए। तो इसी पर्पज़ से 1822 में इंडिया में एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया गया जिसको कि हम लोग माहलवारी सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। और इस वीडियो में आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को डिवाइस करने का क्रेडिट जाता है हॉल्ट मैकेंजी को, जो कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिशियल थे। और 1892 में जिस समय इनको इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम वॉरेन हेस्टिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स हम बोल रहे हैं। वही लॉर्ड हेस्टिंग्स जिसके बारे में हम लोगों ने इजारेदारी सिस्टम वाले वीडियो में पढ़ा था। तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे इजारेदारी वाले सिस्टम में, और इस माहलवारी सिस्टम में हम जिस गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं वो है लॉर्ड हेस्टिंग। तो दोनों बात क्लियर हो गई कि इस सिस्टम को डिवाइस करने का यानी माहलवारी सिस्टम को डिवाइस करने का क्रेडिट किसको जाता है? हॉल्ट मैकेंजी को। और किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में ये इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब एरिया की बात कर लेते हैं कि किस एरिया में इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। तो शुरुआत में नॉर्थ बंगाल के जो नॉर्थ वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी के जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे, जिसमें कि आज का जो मैक्सिमम उत्तर प्रदेश यानी यूपी का रीजन है वो आता है। तो शुरुआत में इन रीजन्स में इम्प्लीमेंट किया गया, फिर इसको एक्सपेंड करके पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सारे जगहों पर लागू कर दिया गया था। अब हम लोग जान लेते हैं कि टैक्स कलेक्शन कैसे होता था इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, माहलवारी सिस्टम में, सिंगल यूनिट फॉर टैक्स कलेक्शन के लिए विलेज को चुना गया। यानी कि गांव के आधार पर, विलेज के आधार पर टैक्स कलेक्शन
किया जाना था। हॉल्ट मैकेंजी का मानना था कि नॉर्थ इंडिया में, खास करके नॉर्थ इंडिया में अभी भी जो ये विलेज है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इम्पॉर्टेंट है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसकी आज के समय में भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, ऐसा मानना था हॉल्ट मैकेंजी का। और इस सोशल इंस्टीट्यूशन को बचाए रखना है, प्रिजर्व करना है। तो उन्होंने टैक्स कलेक्शन का आधार बनाया किसको? विलेज को। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उस समय उनको सभी गांव में जाने का आदेश दिया, यानी विजिट करने का, लैंड को इंस्पेक्ट करने का, उसको मेजर करना में यानी नापने के लिए। और साथ ही साथ जो ये बात भी उन्होंने जानने की कोशिश की जो गांव में डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं उसके कस्टम्स क्या हैं, राइट्स क्या हैं, उसको भी इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो है उसका भी सम्मान किया जाए, उसको भी ध्यान में रखा जाए। तो ये काम हॉल्ट मैकेंजी ने अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से करवाया कि उनको गांव भेजा, इंस्पेक्ट करवाया लैंड का, उसको मेजर करवाया, लोगों के कस्टम्स और राइट्स के बारे में जानने की कोशिश की। और उसके बाद जो है हर एक विलेज का जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके लैंड रेवेन्यू कैलकुलेट किया गया। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि महाल वर्ड कहाँ से है। देखिए, महाल वर्ड विलेज का सिनोनिम है, यानी विलेज को महाल भी कहा जाता था। तो इस कारण से सिस्टम का नाम ही पड़ा महालवारी सिस्टम। अब महाल में यदि बड़ा विलेज है तो एक ही विलेज होता था, और जब छोटे छोटे विलेज होते थे तो कई विलेज को मिलाकर एक महाल बनाया जाता था। इस सिस्टम में इस बात का ध्यान रखा गया कि लैंड रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स्ड नहीं किया गया, यानी टाइम टू टाइम इसको रिवाइज किया जा सकता था। और विलेज में, महाल में जो किसान होते थे उनसे ब्रिटिशर्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, यानी एक महाल से टैक्स कलेक्ट करने की सारी जिम्मेवारी विलेज हेडमैन की होती थी, यानी जो ग्राम प्रधान होते थे उस समय उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि एक महाल से टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? विलेज हेडमैन। और फिर विलेज हेडमैन उस टैक्स को अपना शेयर रखने के बाद क्या करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेजरी में जाकर जमा कर देगा। यानी इस सिस्टम में जो मीडिएटर था वो कौन थे? विलेज हेडमैन। तो यही कुछ बातें थी महालवारी सेटलमेंट के बारे में। महालवारी सेटलमेंट भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया इंडिया में, क्योंकि जो टैक्स अमाउंट था इसको काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया था। किसान परेशान हो गए थे, खेती करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे रैयतवारी सिस्टम के बारे में। देखिए, रैयतवारी सिस्टम ये महालवारी सिस्टम से पहले आया था 1820 में, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था साउथ इंडिया में। और इस सिस्टम के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। रैयतवारी सिस्टम भी एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैयतवारी सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर